हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लोगों, अगर हम लोग देखें अपने टॉपिक्स की तरफ तो हमारे पास टॉपिक्स में लास्ट टर्म पे था क्या, लास्ट हेडिंग बताइए। सारे लेक्चर जितने भी हो गए हों आपके पास, लेक्चर नंबर पता है कौन सा हो गया है? अब लेक्चर नंबर 4। दिस इज द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट हम कराई दिए 50 प्रॉब्लम्स का। अब उसमें आगे बढ़ जाएगा, साथ साथ में इसमें हम बहुत जल्दी आपके पास इंटीग्रेशन ले रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन मजे का एग्जाम में आता है नो डाउट, और इसमें थोड़ा ट्रिक के साथ में कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा। उसमें एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए, मैट्रिक्स भी है। तो अभी आपके पास बहुत सारे लेक्चरों की खिचड़ी पकेगी। कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन में स्पेशली चलेंगे, जो ऑनलाइन वाले उनके लिए ऑनलाइन रहता ही है, ऑफलाइन वालों के लिए दोनों थीम चलेगी। आते हैं वापस, लास्ट हेडिंग हम देखेंगे। आपका कॉपी दिखाएं। लास्ट हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मैंने बता दिया है, इंटरसेक्शन बता दिया, यूनियन बता दिया, राइट। इसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया। क्या मैंने इसमें सिमेट्रिकल डिफरेंस बता दिया है? सिमेट्रिकल डिफरेंस भी बता दिया, डिमॉर्गन लॉ बता दिया है। हेडिंग दीजिएगा इसमें डिमॉर्गन लॉ, हेडिंग दे दीजिएगा इसके अंदर डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ की बात करें हम लोग तो सीधा सीधा सा मतलब है इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सभी के साथ काम करता है विद कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? बताओ अमित। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरचेंज किसमें हो गया? इंटरसेक्शन में। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंबॉलिक को चेंज कर देगा अपने आप में। फिर मेरे पास आ गया तीसरा नंबर ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, बता इसका क्या बनेगा? ए माइनस का बी, माइनस लगाए हैं, सिंबल चेंज करता है, यूनियन ऑफ ए माइनस का सी। तो इस बात को बड़े आराम से ध्यान रखा जा सकता है। फिर बोला गया यहां से ए माइनस का बी यूनियन सी, ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस का सी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास में रहनी चाहिए, नोट कर लीजिए। तो इसमें मैं आपका ये कर दे रहा हूं अब 3 डेज अलजेब्रा और 3 डेज इंटीग्रेशन, 3 डेज इंटीग्रेशन, 3 डेज अलजेब्रा, और इधर बीच में जो एक्स्ट्रा क्लासेस जाएंगी भैया की तरफ से 2D। कहीं से भी कर लो, बताओ। उसमें तो इंटीग्रेशन आएगा अंदर, और इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आगे सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से पहले इंटीग्रेशन बताना जरूरी है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ना टोटल। राइट बेटा लोगों, अब आइए वापस इसमें अगर हम लोग बात करें आपसे इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम में आपको लगातार बताया हूं, ए सेट है मेरा, ये बी सेट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इतने पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं
ए माइनस का, इसे क्या बोलते हैं, इसे ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाता है इस जगह पर। प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी भी आने आएगी आपके पास सब। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल ऑफ द एन ऑफ ए, याद है तो बताइए। अमित प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास में काम कर गया। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नहीं, बिल्कुल बताता हूं, मैं आपको कॉल करता हूं। अभी क्लास में हूं, फिर कॉल कर रहा हूं। नहीं, मैं कल बुलाया हूं वैसे भाई साहब को, उसके नहीं, आपको भी बुलाएंगे, आजकल में बुलाएंगे आपको। जी 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 जी, इसमें क्यों जा रहे हो अमरनाथ? अच्छा, चलिए आप बाबा को हमारी तरफ से भी नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो मेरे पास में क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में। क्यों, मेरा प्रोबेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आनी है। अब आता है इसमें हमारे पास दूसरा रोमन नंबर बनेगा, सब इसी के सेंस की मदद से। एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, टोटल पार्ट। ये तो मतलब हुआ ए यूनियन बी, टोटल पार्ट बन जाएगा मेरा ए यूनियन बी। अगर हम इसी में से देखें ए यूनियन बी के लिए तो कैसे कैसे बनेगा, इतना पोर्शन तो एन ऑफ ए माइनस बी, इतना पोर्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन एन ऑफ, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें रीजन को तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। फिगर से मैं इसी वैसे कह रहा था कि फिगर से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। बात समझ में आ गया सभी के? दोनों फॉर्मूले वो तो हम आगे पीछे सब किए जाते हैं ना, तो ये भी अपना यही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से आंसर निकालेंगे। ये भी यही फॉर्मूला है, अलग तरीके से निकालेंगे, एप्लीकेशन अलग हो गया, राइट। तो इन तीनों का यूनियन क्या बनेगा, ए यूनियन बी। क्लियर है? अब इसके बाद आ गए थर्ड नंबर पर, हम आगे से एन ऑफ ए माइनस का बी फिगर से ही बनाएंगे। मैं तो देखें पहले इधर, अगर मैं एन ऑफ ए माइनस बी, ये सामने लिखा हुआ है, इसमें अगर प्लस कर दूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट पूरा क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए, ये कंबाइन कर दिया, क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी। तो फॉर्मूला याद कहां करना है, हमें तो बस फिगर पता हो, हम फॉर्मूला तुरंत बना देंगे। तो वेन डायग्राम की मदद से हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम मेरे टेस्ट में आपको मिलने वाली है, 50 प्रॉब्लम टेस्ट ले चुके हैं, 50 प्रॉब्लम का और आने वाला है अभी। तो पिछले सिलेक्शन में 100 प्रॉब्लम खूब होती है, नोट कर लीजिए। जितने बच्चे भी लेक्चर्स देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा बेटा, अपने व्यू जो भी हैं वो जरूर दीजिएगा।
राइट बेटा लोगों, आगे लिखिए इसमें छोटा सा प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम है। आगे आ जाएगा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितना आपके लेवल का है। यहां जब आप मिला प्रॉब्लम नंबर 1, ए इक्वल ऑफ द 1 2 3 4, बी इक्वल ऑफ द 4 5 6, सी इक्वल ऑफ द 2 5 7, देन ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस सी इज ए बी सी डी। अभी नहीं बनाया है, अपना सॉल्व करें तब बनाएंगे इसमें ए बी सी डी। राइट बेटा लोगों, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके एग्जाम की प्रॉब्लम से जो आपके एग्जाम में आई हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश इज ए बी सी डी। मैंने क्या बोला, जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, बस अब मेरी सीट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं इसमें देखूं ए बी सी डी के अंदर इन्होंने दिया है आपको ए बी फाइव, ए यूनियन बी कब आया ये 2017 के पेपर में। 2 प्रॉब्लम आ चुकी हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अभी आपके पास स्पीड नहीं है, पूरा ढंग से पढ़िए फिर स्पीड बनाइए। सभी बच्चों ने कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट,
ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश इज ए बी सी डी। ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश स्लैश ए डैश। अब आइए हम सिखाते हैं आपको बेटा स्टार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओनली 10 सेकंड्स की प्रॉब्लम आती है, कन्फर्म है ये। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, ए माइनस का बी, भाई फेयर कॉम्पी में लिख रहा हूं तो इतना तो लिखूंगा ही, ए में से बी गया, क्या मिलेगा, बी माइनस का सी, बी में से सी गया, अभी गाल पे मार देंगे हम, कितना मिलेगा हमें, बी में से सी गया केवल 4 and 6, इन दोनों का यूनियन है, कितना आएगा 1 2 3 4 6। सहमत है सभी। अब जवाब मिला इसमें, तो यहां आंसर में हमने लिखा नहीं था, आप लिख दे रहे हैं 1 2 3, बी चॉइस में 1 2 3 4, सी चॉइस में 1 2 3 4 6, डी चॉइस में नन ऑफ दीज। इस प्रॉब्लम की बात की आप लोगों ने, किसने किया, आंसर इज, बहुत अच्छा आंसर। कैसे, ये मेरा वेन डायग्राम है, आंसर इज 5। ये मेरे पास बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ए और ये बी, ये हमारे पास टोटल ये पार्ट जो दिख रहा है इसका नाम है ए यूनियन बी। तो ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, इसके पार्ट का मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अंदर वाले पार्ट का नाम क्या पूरे का, ए यूनियन बी, इसका नाम क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए ये है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, कुछ कॉमन आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इस वजह से आंसर क्या आया, पाई। भाई ए ये है, राइट, और ये डॉटेड वाला ए यूनियन बी का डैश है। तो डॉटेड वाले में और ये जो स्लाइड चला रहे हैं उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आंसर क्या आया, 5। देखते ही सॉल्व हो गया। इस वाली प्रॉब्लम की बात की बाई डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, ए डैश यूनियन, आंसर इज। तो ऐसा नहीं सीधे सीधे आंसर टिक कर दें, रीजन भी पता होना चाहिए और 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व भी हो जाना चाहिए, राइट। नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं आप लोगों से, हटा रहा हूं सामने से। ये सब बताने के बाद नई प्रॉब्लम की बात की गई आपसे।
यहां से आपसे बोला गया ABCD A, B, C, D are 4 sets, then पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर A is the subset of B and C is the subset of D. There implies that A cross C is the subset of B cross D. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बताया ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल आ गया है, कोई बात नहीं है. A cross C is the subset of B cross D. There implies that A is the subset of B and C is the subset of D. तुरंत बोला गया ABCD. कौन सा स्टेटमेंट इस जगह पर सही है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट but second is incorrect. First, second is correct but first is not correct. सोचना है, जवाब देना है कि इसमें से हमारे पास ABCD कौन सा होगा. सामने देखिए डायरेक्ट हो जाता है ये. तो देखें, अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट, तो कन्फर्म में ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस डी का. तो फर्स्ट इज करेक्ट, क्लियर है. ये उल्टा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी. अगर ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी के, तो मैं कैसे कह दें कि ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का. अब किसी भी एग्जांपल के बेस पर सोच के से डिफाइन किया जा सकता है. इस वजह से बोला गया सेकंड इज नॉट करेक्ट, देन मीनिंग इज आंसर इज सी. क्यों? क्लियर है. कार्टेशियन प्रोडक्ट को इधर से इधर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर जब सेट की इंफॉर्मेशन करेंगे तो वहां पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप में सबसेट की कंडीशंस को रखे. यहां हमको चेंज कर लेंगे क्योंकि तो बड़ा हो गया अपने आप में, तो अपने आप को वो चेंज कर सकता है. तो हमारे पास में बना, तो ये सारे हमारे पास अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उस जगह से अपने आप सारी बातें सीख जाएंगे. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट गलती से आ गया, यहां पर कोई बात नहीं है, स्टेटमेंट एप्लीकेशन है, तो इसे नोट करिए अपने पास. प्रॉब्लम बोला है नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ ए दिया है 1,2, पावर सेट ऑफ बी दिया है 1 ABC,
सामने देखें बेटा, हमें 1,2 का क्या बनाना है जगह पर, नहीं एक मिनट, ये ए और ये बी है, तो आपको बताना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज ए बी सी डी। अभी ए बी सी डी लिखेंगे नहीं हम, पहले आप बता दें उसके बाद लिखेंगे। देखते हैं, अमित, आंसर इज द 5। यही तो आप लोग मात खा जाते हैं केवल, आंसर इज द 5। कैसे देखें दर, ए दिया है 1 2, अगर इसका पी ऑफ ए बनाते हैं तो वैसे तो दूर से क्लियर, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो भाई हमारे पास जो पावर सेट बनेगा उसमें कॉमन आ कैसे जाएगा 5 के अलावा, तो 10 सेकंड का आंसर था ये, तो 1 सेकंड का 10 सेकंड क्यों, जब ऐसे नंबर बनाते हैं हम लोग तभी तो हमें बेटा फायदा मिलने वाला है। ये इसका पावर सेट बन गया, बी दिया गया ए बी सी, तो पी ऑफ बी कितना हो गया 5, ए बी सी ए बी ए सी बी सी, दोनों में कॉमन देखो कुछ कॉमन है केवल 5। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू 5। इस तरह से आपका टेस्ट बनाया जाएगा जिसमें आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। या कुछ जितना आर्टिकल याद कराना था मैंने बता दिया, यहां से आपको प्रॉब्लम जरूर मिलती है, क्यों एक एक नंबर बना के हम लोग क्या बनाएंगे 100 नंबर क्रॉस करेंगे। तो जितना बढ़ाया गया इसमें से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, एक टॉपिक यहां से इसको इस्तेमाल किया। अब लेंगे इसका हम क्या टेस्ट, प्रॉब्लम इसी तरह से आएंगी टेस्ट के अंदर, हम ध्यान रखिएगा। सभी का नोट हो गया, प्रॉब्लम सीट में दे दें और कराएं, सीट में दे देंगे आराम से, जल्दी हो जाएंगी सीट के अंदर, लेकिन पर मैक्सिमम 20-30 सेकेंड्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
जैसे एक प्रॉब्लम की बात और की गई, 2-3 प्रॉब्लम और कर लें। यहां बोला गया ए इक्वल ऑफ द x is less than 5, x is belongs to natural number, x is less than equal to 10, x is belongs to natural number, 2 is less than x is less than 6, x is belongs to natural number, a माइनस का b इंटरसेक्शन सी एच ABCD फाइव 1 2 1 1 2 5। प्रॉब्लम नंबर 2, if A union B equal of the B, comma then A intersection B is ABCD phi A B none of these। नई प्रॉब्लम की बात की गई, A and B are two sets, comma then A minus B each equal to ABCD A dash minus B dash, B minus A, B dash minus A dash, none of these। सॉल्व करें, सोचें, फिर बताएं। हाँ जी, अभी देखते हैं। सोचिए, फिर जवाब दीजिए। टेन सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड से लगेगा हर प्रॉब्लम में।
हेलो, कहाँ है भैया? मेरा खाना लेते आओ। राइट, आंसर्स की बात करते हैं। इस तरह से हम लोग हजारों प्रॉब्लम यहां से बना सकते हैं। तो मेन पॉइंट माना जाएगा इसका टेस्ट। टेस्ट को संभाल के करिए, मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस वही मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स। एक प्रॉब्लम आई, 2 आई, 3 आई, जितने भी आए सब हो जानी चाहिए एग्जाम सेंटर में। धीमे धीमे करके इस तरह के टॉपिक कवर करते जाइए। तो यहां जवाब मिला आपको। इसकी बात करें हम लोग सबसे पहले, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें है हमारे पास 1 to 10, इसमें 3, 4, 5। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? और ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, ए में है 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज राइट। अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2, ये क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी किसके बराबर? बी के। इन्होंने बोला है ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के। इसका मतलब इस बी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बी का मतलब है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बी के बराबर कब आएगा? ए यूनियन बी बी के बराबर कब आएगा? जब मेरे पास में ए के सारे एलिमेंट्स हेलो, हाँ, अरे सुमित आ रहा होगा, रेडी रखो। क्लास लगी हुई है। अरे भेज दो, ठीक है, वो कोई दिक्कत ना। तो क्या जवाब मिला? ए यूनियन बी बी के बराबर कब आएगा? जब ए के सारे एलिमेंट किसमें हो? बी के। मैंने बोल दिया भैया ए ये है और ये बी ये है, तो ए यूनियन बी कितना आया? बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? अब जब ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं इस जगह पर, तो कॉमन तो यही तो आ रहा है, किसके बराबर आ गया? ए। आंसर इज, सहमत है? ठीक।
तीसरा पॉइंट आ गया, a माइनस बी किसके इक्वल है? राइट आंसर सी। कैसे? इसका सॉल्यूशन देखें। मैंने बोला बी डैश माइनस ए डैश, यूनिवर्सल माइनस का बी, यूनिवर्सल माइनस का ए, दिस इज द ए माइनस बी। इस वजह से आंसर इज सी। बात समझ में आ गई सभी के? तो प्रॉब्लम तो मैं बहुत सारी बना सकता हूं यहां पर। अब बढ़ते हैं अगले वाली प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अब सीधा सीधा सा मतलब है प्रैक्टिस। यहां से प्रॉब्लम मिलना चालू हो गया एग्जाम सेंटर में। अब निकालना इतना आसान थोड़ी ना होता है, अगर सच बताएं तो। पता है ये जो आपका सिलेबस है ये आईएसपीसी से भी ज्यादा है। एक बार को आईएसपीसी से निकालना आसान है, अकॉर्डिंग टू टीएचडी पीएचडी। निकल क्यों जाता है? पुरानी ही प्रॉब्लम आ जाती है, रिमार्केबल मिल जाते हैं, स्पीड मेंटेन हो जाती है, इस वजह से निकल जाता है। नहीं, सिलेबस अथाह है, अथाह। जो आपको फीस हमारी ज़्यादा लगती है, बच्चे सोचते हैं अरे फीस ज़्यादा, ठीक है भैया ना पढ़ो, फीस ज़्यादा लगे ना पढ़ो, क्योंकि हमें तो भाई पढ़ाना है पूरा, तो उससे कम में कंप्रोमाइज कर ही नहीं पाएंगे हम। बढ़िया बढ़िया लिखना, बिल्कुल फेयर कॉपी में, साफ राइटिंग से, आगे बहुत काम आएगा आपका ये। तो ये टॉपिक हो गया आपका समाप्त। इसमें अभी फिर आपको लमसम 50 प्रॉब्लम के एक टेस्ट और देंगे, 50 का हो चुका है, तो 150-200 प्रॉब्लम का इसमें टेस्ट आपका हो जाएगा। तो इस वाले टॉपिक के लिए नमस्कार, बाय बाय।